गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं आज का सेशन। गणेश जी का नाम लेके। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओके, आज है 28 अक्टूबर। आज हम देखेंगे एडिटोरियल के बुक के ग्रामर प्लस पीवाईक्यूज। आगे बढ़ता है। पीवाईक्यू में हमने कॉमन एरर एंड मिसस्पेल्ड ऐड किया है। अब तक आपने अगर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। ओके, देखते हैं आज का फर्स्ट वर्ड डेट्रियोरेट। उसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। मीनिंग देखते हैं। बिगाड़ना या गिरावट आना। गुजराती में बगड़વું या खराब થવું। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, गिरावट को लेके इमेज बताया गया है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द रिलेशंस बिटवीन द टू नेशंस हैव डेट्रियोरेटेड ओवर टाइम। क्या कहना चाहता है ये एग्जाम्पल? कि वक्त के साथ दोनों देशों के बीच के संबंध खराब हो गए। ओके, समय के साथ। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। डिक्लाइन, वर्सन, डिग्रेड, वीकन, डिके, कोलैप्स, रिग्रेस, डिजनरेट, स्पॉइल। ओके, क्रम्बल। एंटोनिम्स देखते हैं। इम्प्रूवमेंट आना, स्ट्रेंथन, डेवलप, एनहेंस, प्रोग्रेस, रिकवर, अपग्रेड, फ्लोरिश, बेटर एंड मेंड। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं विंडिकेट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। हिंदी मीनिंग देखते हैं। निर्दोष सिद्ध करना, निर्दोष साबित करना। ओके, जैसे कि आप इमेज में देख पा रही है, जो पर्सन है उनके रिलेटेड कोई भी कंट्रोवर्सी हुई जिसकी वजह से वो उसका आंसर कर रहे हैं, अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर रहे हैं, निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, एग्जाम्पल देखते हैं। द न्यू एविडेंस विंडिकेटेड द साइंटिस्ट अर्लियर रिसर्च। यानी क्या कहना चाहता है ये एग्जाम्पल? कि नए साक्ष्यों ने वैज्ञानिक के पहले के शोध को सही साबित कर दिया। मतलब कि जो नए लोग आए थे, न्यू लोग, उन लोगों ने जो शोध की, जो पहले शोध हुई थी, उसको क्या हुआ, उनसे भी वही रिजल्ट मिला, जिससे क्या हो गया, वो जो पहले शोध किया है जिन्होंने, वो क्या हुआ, सही साबित हो गया। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। जस्टिफाई करना, प्रूव करना, एक्सनरेट करना, अब्सॉल्व करना, डिफेंड करना, एक्वाइट करना, सपोर्ट करना, अपहोल्ड, कंफर्म, क्लियर। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। एक्यूज, ब्लेम, कन्विक्ट, कंडमन, चार्ज, डिस्प्रूव, रिफ्यूट, इम्प्लीकेट, पनिश, इंक्रिमिनेट। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। यहाँ तक अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ट्रजेक्टरी, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। मीनिंग पढ़ता है। पक्ष, पक्ष, प्रक्षेपवक्र। गुजराती में देखते हैं मार्ग, गतिपथ, यानी कि डायरेक्शन दिखाना। जैसे आप इमेज में देख पाए, यहाँ पे क्या है, डायरेक्शंस दिखाया जा रहा है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रजेक्टरी
shows a slow but steady recovery. क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस कि देश की जो इकोनॉमिक जो परिस्थिति है, जो प्रगति है, वो क्या है, स्लो है, बट क्या है, स्टेबल है. ओके, यानी कि स्थिर है. उस देश की आर्थिक प्रगति धीमी है लेकिन स्थिर सुधार दर्शा रही है. ओके, सिनोनिम्स देखते हैं. पाथ, कोर्स, रूट, लाइन, डायरेक्शन, ऑर्बिट, फ्लाइट, बियरिंग, चैनल, ट्रैक. ओके, एंटोनिम्स देखते हैं. स्टैंड स्टिल करना, स्टैग्नेशन करना, इनएक्टिविटी, डिपार्चर, हार्ट, सेंसेशन, रिस्ट, आइडलनेस, इनर्शिया, स्टॉप. ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पर. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रोजेक्शन. इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है. मीनिंग देखते हैं. अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना, अंदाज. ओके, जैसे कि आप इमेज में देख पा, ये जो है अनुमान लगा रहे कि आगे प्रोग्रेस डेफिनेटली होगा. इस बात का क्या हो रहा है? अनुमान लगाया जा रहा है. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. द लेटेस्ट प्रोजेक्शन फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ सजेस्ट अ स्लाइड डिक्लाइन. मतलब कि जनसंख्या की वृद्धि के नवीनतम अनुमान में मामूली गिरावट का संकेत मिलता है. डिक्लाइन का संकेत मिल रहा है यहाँ पे. ठीक है, अनुमान लगाया जा रहा है. ओके, सिनोनिम्स देखते हैं. एस्टिमेट करना, फोरकास्ट करना, प्रिडिक्शन करना. ओके, कैलकुलेशंस, गैस, एक्सपेक्टेशन, प्रोग्नोसिस, अप्राइसल, व्यू, कंजेक्चर. एंटोनिम्स देखते हैं. रियलिटी, एक्चुअलिटी, फैक्ट, सर्टेनिटी, ट्रूथ, प्रूफ, वेरिफिकेशन, एक्सपीरियंस, occurrence एंड मैटर. ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको ये वर्ड्स? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे. नेक्स्ट वर्ड है हॉकिश. इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है. उसका मीनिंग है आक्रामक, बल प्रयोग का समर्थक. आक्रामक, युद्धखोर. ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में युद्ध छेड़ दिया है इन्होंने. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. द सेंट्रल बैंक अडॉप्टेड अ हॉकिश स्टेंस ऑन इन्फ्लेशन, hinting at a future rate hikes. क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस? केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति ओके पर कठोर रुख अपनाया है. क्यों अपनाया है कठोर रुख? क्योंकि इन फ्यूचर में, भविष्य में ब्याज दरों में वृद्धि का संकेत दिया. कठोर इसलिए हुए क्योंकि फ्यूचर में ब्याज दरों में वृद्धि हो. ठीक है, संकेत, हिंटिंग. यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? जैसे कि केंद्रीय बैंक जो है उसने मुद्रास्फीति पर कठोर मतलब आक्रामक ओके रुख अपनाया, जिससे क्या हो, भविष्य में ब्याज दरों में वृद्धि का संकेत दिया. पढ़ते हैं सिनोनिम्स. अग्रेसिव, बेलिजरेंट, ओके, मिलिटेंट, कम्बैटिव, warlike,
hostile, assertive, antagonistic, confrontational, pugnacious. एंटोनिम्स लिखते हैं dovish, peaceful, non-aggressive, pacifist, conciliatory, amicable, diplomatic, gentle, calm, friendly. ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। ओके, अब हम देखेंगे पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू में हमने कॉमन एरर ऐड किया है। पढ़ते हैं द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस of the decision taken by the financial minister was not foreseen by the bureaucrats. एंड डी में है नो एरर। बताइए इसमें कौन से पार्ट में एरर आपको लग रहा है? ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ये क्या है? मेन सब्जेक्ट है, वो किस में है? प्लूरल में है, ठीक है। ओके, जब मेन सब्जेक्ट प्लूरल में है तो हमें यहाँ पे वॉस की जगह पर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? देयर यूज़ करना पड़ेगा। ओके, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। जैसे ही सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मिसस्पेल्ड को बताना इसमें से कौन सी स्पेलिंग में एरर है। फर्स्ट है रिकुपरेट, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है, उसका मीनिंग है स्वस्थ होना। रेगुलेट क्या होता है? नियंत्रित करना, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। रेंस्टेड इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी वर्ब है, मतलब क्या है? पुनः स्थापित करना। ओके, सेपरेट उसका मीनिंग क्या है? अलग, पृथक। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, तो इसमें कौन से स्पेलिंग में एरर है? सेपरेट में एरर है। ओके, सेपरेट का स्पेलिंग है SEPARATE। ओके, ये सही है। क्लियर है यहाँ तक आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। ये है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। ये दो वर्ड्स हैं, पेसिफिस्ट एंड कन्विक्ट। अगर आपने ये सेशन अच्छे से कवर किया होगा तो आप इसका आंसर मुझे डेफिनेटली कमेंट में कर पाएंगे, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आई लव यू।